जय श्री कृष्ण। आज हम कम समय में किए जाने वाले आसन देखेंगे। सबसे पहले हम लेट के करने वाले आसनों में पवन मुक्त आसन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसके पहले हम थोड़ा सा पैरों को सूक्ष्म व्यायाम, एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरना है, फिर श्वास छोड़िए। इस 10 टाइम करेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए, दोनों पैरों को टखने से मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। फिर हाथों का लॉक बनाते हुए टखनों के ऊपर चेस्ट की तरफ दोनों पैरों को लेकर आएंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाते हुए दोनों टखनों के बीच में ठुड्डी को लेकर आएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और लेंगे। स्वतः जो श्वास की प्रक्रिया होती है, कुछ समय होल्डिंग करने के बाद में धीरे से वापस दोनों हाथ साइड से दोनों पैरों को खोल लीजिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, फट से छोड़ेंगे। पवन मुक्त आसन के बाद में अब हम देखेंगे नौका आसन। हाथ और पैर दोनों एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। मन ही मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार काउंट करते हुए धीरे से वापस। अब हम पेट के बल नौकासन देखेंगे। पेट के बल किस प्रकार नौकासन किया जाता है। हाथ और पैर दोनों एक साथ ऊपर की तरफ, धीरे से वापस मकर आसन में विश्राम करेंगे इस प्रकार। फिर एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों हाथ साइड से। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, शोल्डर के अंदर, और एल्बो आसमान की तरफ। नाक ठोड़ी जमीन से टच करते हुए चेहरा दिन चेस्ट उठाएंगे ऊपर की तरफ। टेन टाइम होल्ड करने के बाद में धीरे से वापस। फिर हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। फिर हम देखेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखते हुए एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाइए। धीरे से वापस। फिर मकर आसन में विश्राम। पीठ के बल। एक बार फिर से हम पीठ के बल लेटने के बाद में पवन मुक्त आसन दोहराएंगे। धीरे से वापस। इसके बाद हम बैठ के किस प्रकार कौन सा आसन कम समय में किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वक्र आसन देखेंगे। राइट पैर को टखने से मोड़ते हुए पंजा लेफ्ट पैर के टखने के पास में, राइट हैंड को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। फिर लेफ्ट हैंड को टखने से, हाथ को टखने से क्रॉस करते हुए हम पंजे को पकड़ेंगे और गर्दन पीछे की तरफ। 10 टाइम होल्ड करने के बाद में धीरे से वापस। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से आसन को दोहराएंगे। धीरे से वापस। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को
नीचे की तरफ लाते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और हमारे फोरहेड को टखनों से इस प्रकार सटाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें 10 टाइम होल्ड करने के बाद में ये ध्यान रखना है कि टखने ऊपर की तरफ नहीं उठना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन का अपोजिट आसन उष्ठासन है। अब हम उष्ठासन करेंगे। टखने के बल खड़े हो जाने के बाद में पंजे अंदर की तरफ, दोनों हाथों को गोल ऊपर से गोल घुमाते हुए इस प्रकार पैरों को पकड़ लेंगे। धीरे से वापस हम धीरे से आगे की तरफ झुक जाएंगे। नमस्कार। वापस। अब हम देखेंगे खड़े होके कौन से आसन किए जाते हैं कम समय में। चलिए खड़े होके हम सबसे पहले देखेंगे द्विभुज कटी चक्र आसन, जिसमें पैरों की दूरी हमारी शोल्डर बराबर की होना चाहिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की तरफ ले जाएंगे, गर्दन सामने की तरफ। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में धीरे धीरे वापस 10 टाइम होल्ड करना है। फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से दोहराइए। हमारी क्षमता के अनुसार हमको जितना हम पीछे जा सकते हैं उतना जाना है। सेंटर में आने के बाद में दोनों हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। राइट हैंड को कंधे की सीध में लेके इस प्रकार कान से सटाते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम होल्ड करने के बाद में धीरे से वापस फिर लेफ्ट हैंड से टर्न करेंगे, कान से सटाएंगे हाथ को। अब राइट साइड झुक जाएंगे। अर्धचक्रासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 5 टाइम या 10 टाइम आसनों को दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। फिर आगे की तरफ हमारी क्षमता के अनुसार जितना हम झुक सकते हैं, यदि हम इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, इतना तो इतना। हमारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उतना ही आपको अपने शरीर को मोड़ना है। रेडी, पंजे बनाते हुए इसमें टखने मुड़ना नहीं चाहिए। धीरे से वापस। इसमें यदि हम इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, कमर की सीध में। फिर पीछे की तरफ जा सकते हैं, फिर आगे की तरफ जा सकते हैं, इस प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे, ये आपको मैंने बताया कुछ आसन। कदम ताल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सबसे आखिरी में हमको ताड़ासन जरूर करना चाहिए। पैरों में शोल्डर बराबर का अंतर करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेंगे।
अब एड़ी उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए लॉक बनाइए और अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस कंधे की सीध में लाने के बाद में हाथ और पैर दोनों धीरे धीरे नीचे लाइए। यह हम आसन 2 टाइम कर सकते हैं। इसके बाद जब हम खड़े होकर आसन करते हैं तो हमें दंड आसन में विश्राम करना होता है। दोनों पैरों में अंतर करते हुए, गर्दन को पीछे की तरफ करते हुए, इस प्रकार हाथों का लॉक बनाते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। यह हम खड़े होकर दंड आसन करते हैं। जब भी हम खड़े होकर आसन जो करते हैं उसमें दंड आसन में विश्राम करना है। नमस्कार।